गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अज जिहड़ा असी टॉपिक करन जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डैट इज़ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन दे नाल कंडक्टिविटी ते मोलर कंडक्टिविटी जिहड़ी आ वो किद्दां वेरी करती है। सानू पता है कंडक्टेंस यानी कि फ्लो ऑफ करंट दी कैपेसिटी डिक्रीज करती है ज्यों ज्यों कंसनट्रेशन वधेगी। जो जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बढ़ावांगे, ठीक है, सोल्यूशन की कंसनट्रेशन बढ़ावांगे, कंडक्टेंस घटी जाएगी क्योंकि आयंस की मूवमेंट घटी जाएगी। कंडक्टेंस तो होंगी आयंस की मूवमेंट के नाल है, ठीक है बेटा। और यही कंडक्टेंस इनक्रीज करती है बेटा। अपवर्ड एरो होंदा इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो होंदा डिक्रीज। इनक्रीज करती है डिल्यूशन के नाल, मतलब तुसी किसी सोल्यूशन के पानी पा दो तो वो आयंस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। मैं आगे रीजन देखो ग्रीन पेन च लिखिया, क्योंकि कंडक्टेंस क्योंकि आयंस के कारण होंगी है। जिन्ने आयंस उन्नी कंडक्टेंस। डिल्यूशन के नाल आयंस वधदे है, कंडक्टेंस वधदी है। इस करके डिल्यूटिड सोल्यूशन की कंडक्टेंस ज़्यादा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की कंडक्टेंस बहुत ही घट। हुण कैपा स्पैसिफिक कंडक्टेंस तुसीं पिछे पढ़ के आए हो एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। स्पैसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इक्को ही गल है जिन्होंने असीं कैपा कहने आ। और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, दोनों ही कंसनट्रेशन दे नाल चेंज होंदे है, ठीक है। कैपा डिक्रीज करती है कंसनट्रेशन दे घटन दे नाल। कंडक्टिविटी कंसनट्रेशन दे घटन नाल डिक्रीज करती है, भावें इलैक्ट्रोलाइट वीक होए और भावें इलैक्ट्रोलाइट स्ट्रोंग होए, ठीक है। बट मोलर कंडक्टिविटी देखो कैपा डिक्रीज करेगी कंसनट्रेशन के घटन के नाल। ध्यान नाल सुनो, दोनों इलैक्ट्रोलाइट्स के लिए वीक ते स्ट्रोंग, ये गल्लां बेटा याद करनी है। बट मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम ए कंसनट्रेशन के घटन नाल इनक्रीज करेगी, यानी कि डिल्यूशन के वधान नाल इनक्रीज करेगी, ठीक है बेटा। और लैम्डा ए की है कि इक्वल होंदा है कैपा इंटू वी, क्योंकि वॉल्यूम दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है। जिन्नी डिल्यूशन करी जावांगे वॉल्यूम वधाई जावांगे लैम्डा एम इनक्रीज करी जाएगा, या जिन्नी कंडक्टेंस घटाई जावांगे, ठीक है ना, सॉरी जिन्नी अपनी कंसनट्रेशन घटाई जावांगे उन्ना लैम्डा एम वधी जाएगा। देखो कंसनट्रेशन दे इनवर्सली प्रपोर्शनल, वॉल्यूम दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल। नाउ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसनट्रेशन फॉर स्ट्रोंग एंड वीक इलैक्ट्रोलाइट, दोनों लिए अलग अलग पढ़ांगे कि कंडक्टिविटी जिहड़ी है स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट ना किद्दां चेंज करती है तो वीक ना किद्दां चेंज करती है। आ ग्राफ देखो, पहला मैं स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट्स लिए, इधर नूं कंसनट्रेशन वधदी पई है यानी कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होई जांदा पिया, और इधर नूं कंसनट्रेशन घटदी पई है यानी कि डिल्यूशन वधदी पई है। इत्थे कंसनट्रेशन नीयर अबाउट जीरो है, ठीक है बेटा। देखो जो जीरो कंसनट्रेशन है तो लैम्डा एम कितनी ज़्यादा है, पर कंसनट्रेशन के वधन नाल लैम्डा एम घटती भी है। असीं पिछे करके आए हैं कि लैम्डा एम जिहड़ा आ दैट इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू कंसनट्रेशन, ठीक है। बट ए डिक्रीज स्लोली हो रही है, थोड़ा जा घटिया फिर थोड़ा जा घटिया, थोड़ा जा फिर होर KCl ਲਈ। इस तरह दूसरा इलैक्ट्रोलाइट है HCl, ਇਹਦੇ ਲਈ भी कंसनट्रेशन के ਵਧਾਣ ਨਾਲ हौली हौली कंडक्टिविटी ਵਧਦੀ पई है। पर एक गल ध्यान ना सुनो, जो कंसनट्रेशन जीरो हो जाए वैन C अप्रोचिज टू जीरो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो लैम्डा एम की हो जाता है, दिस इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनू लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इनफिनिटी के साइन नाल डिनोट करते हैं। दिस इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वैन कंसनट्रेशन अप्रोचिज टू जीरो, दिस इज़ दी वैल्यू, आ वैल्यू है। जो कंसनट्रेशन जीरो होगी उस वेले लैम्डा एम, देखो इत्थे मैं एक्सप्लेन कर दिनी है, दिस इज़ लैम्डा एम नॉट जो कंसनट्रेशन जीरो होगी, ठीक है बेटा जी। हुण किहड़ी इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज़ द इक्वेशन यू हैव टू लर्न। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस AC1/2। देखो इट इज़ जस्ट लाइक y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y की हो गया लैम्डा एम, इत्थे ग्राफ च रखता, x की है c दी पावर 1/2 x एक्सिस ते रखती, c की है बेटा दिस इज़ इंटरसेप्ट, लैम्डा एम नॉट दिस इज़ इंटरसेप्ट। मैं अगे अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इस ग्राफ नूं। फिर c की हुंदा हमेशा इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू यह आती है, और m की हुंदा स्लोप y/x, ठीक है बेटा जी।
y अपॉन x, यानी कि m ਜਿਹੜਾ x ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -a, ਠੀਕ ਹੈ। Now this equation is called Debye-Huckel-Onsager equation, very important। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, variation of molar conductivity with concentration of strong electrolyte and weak electrolyte। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ strong electrolyte ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੈ, ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਤੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਮਡਾ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ m ਨॉट ਮਾਈਨਸ AC ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, and the equation is called Debye-Huckel-Onsager equation, which is good for at low temperature even, ठीक है। Now next, इस चीज़ ਨੂੰ मैं ਹੋਰ एक्सप्लेन कर दियाँ कि ग्राफ तो सानू पता है कि लैमडा m ते C0 ਦੇ ਨਾਲ वेरिएशन बहुत घट है। देखो ग्राफ मैं इधर दोबारा बनाता है, हौली हौली घटती पई है, ठीक है। और ਜਦੋਂ ग्राफ ਨੂੰ एक्सट्रापोलेट करिए, ਇੱਥੋਂ शुरू होया ग्राफ, तो पर ਜਦੋਂ ਨੂੰ एक्सट्रापोलेट करिए कंसनट्रेशन 0 तो तक, ठीक है, तो सानू लैमडा m0 मिल जाता है। इस ग्राफ च तुहानू इंटरसेप्ट की है लैमडा m0, दिस इज दी वैल्यू, दिस इज इंटरसेप्ट, ठीक है। और स्लोप की है -a। बेटा दीज आर मैथमेटिकल टर्म्स, दीज आर मैथमेटिकल टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तुहानू इस साइड ते एक्सप्लेन करतियां सी। y इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेप्ट हुंदा है, m स्लोप हुंदी है, लैमडा m0 देखो ये वर्गी इक्वेशन है, लैमडा m0 माइनस AC ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, ਇੱਥੇ लैमडा m0 इंटरसेप्ट है, -a ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ स्लोप है। y इक्वल टू mx प्लस c, ग्राफ बिटवीन y एंड x होए तो m स्लोप हुंदा है, सो ग्राफ बिटवीन लैमडा m और c है तो स्लोप की है -a। C इंटरसेप्ट हुंदा है तो इत्थे इंटरसेप्ट की है लैमडा m0, आ बेटा इंटरसेप्ट की वैल्यू हुंदी है ए वाली, सो इत्थे लैमडा m0 इन्नी वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा जी। नाउ वैल्यू जिहड़ी A दी है स्लोप दी, वो डिपेंड करदी है टाइप ऑफ इलैक्ट्रोलाइट ते कि चार्जिस किहड़े-किहड़े है इलैक्ट्रोलाइट दे, जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट जिन्हां तो बनया है उहदे कैटायन ते एनायन दे चार्जिस किहड़े-किहड़े है। NaCl देखो 1 टाइप इलैक्ट्रोलाइट है, इहदे ते चार्ज 1 हुंदा है, इहदे ते भी 1 हुंदा है। CaCl2 1:2 इलैक्ट्रोलाइट है क्योंकि इत्ते चार्ज 2 है, इत्ते 1 है। दिस इज 2:2 इलैक्ट्रोलाइट, दोनों ते चार्ज 2 है। दिस इज 3:1 इलैक्ट्रोलाइट, दोनों ते चार्ज कितना है 3 ते फिर 1। नाउ नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसनट्रेशन ऑफ वीक इलैक्ट्रोलाइट। हुणे असीं स्ट्रोंग दी पढ़ के आए हैं, हुण वीक दी पढ़ांगे। देखो लैमडा NCF दे नाल देखो ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਲੋਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੀਗਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਘਟਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਲੋਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਜਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਲੋਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਡਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਡਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ डिसोशिएट करते हैं घट, ठीक है, एज कंपेयर टू स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा जी। पर जो डिल्यूशन ਵਧਾਵਾਂਗੇ तो एकदम उन्होंने कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि आयन्स बढ़ जाएंगे। पहला जो वीक इलैक्ट्रोलाइट है पहला वो डिसोशिएट कंप्लीटली नहीं करेगा, पर ज्यों ज्यों कंसनट्रेशन घटावांगे यानी कि डिल्यूशन ਵਧਾਵਾਂਗੇ आयन्स बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी एकदम राइज कर जाएगी, ठीक है बेटा। सो यह ग्राफ जोड़ा वीक इलैक्ट्रोलाइट लिए है, स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट लिए मैं तुहानू पिछे बनाता है, एक बार फिर दिखा दिनी है, वेट। दिस वॉज द ग्राफ फॉर स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा, स्लोली इंक्रीज, ठीक है। एंड दिस इज द ग्राफ फॉर वीक इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है, एकदम राइज कर गया। हुण देखो उत्थे ते तुसीं ग्राफ नू अगर एक्सट्रापोलेट करदे ते 0 ते तुहानू वैल्यू मिल जांदी ही, इत्थे तुहानू 0 ते वैल्यू ही नहीं मिलदी पई। इहदा मतलब वीक इलैक्ट्रोलाइट्स लई बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान नाल सुनो, वीक इलैक्ट्रोलाइट लई तुसीं लैमडा m इनफाइनाइट डायरैक्ट मैथड दे नाल फाइंड नहीं कर सकदे, ठीक है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕੋਰਲਸ਼ ਲਾ।
देखो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈਮਡਾ m ਨॉट ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ C0 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੇ यानी कि C0 ਤੇ when C approaches to 0 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਮਡਾ m ਨॉट नहीं मिलता, ग्राफ उत्ते ਨੂੰ चला गया। ਇਹਦਾ मतलब ਲੈਮਡਾ m नॉट या ਲੈਮਡਾ m ਇਨਫਿਨਿਟੀ फॉर ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट मैथड नाल फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट। और ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਰਲਾਸ਼ ਲਾ। ਕੋਰਲਾਸ਼ ਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स ਦੀ ਲੈਮਡਾ m ਨॉट फाइंड करोगे। और ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स ਦਾ ਲੈਮਡਾ m ਇਨਫਿਨਿਟੀ फाइंड आउट करना ਕੋਰਲਾਸ਼ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स वेरीएशन लैमडा m ਦੀ c ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो जे वीक इलैक्ट्रोलाइट है तो लैमडा m ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ डिसोशिएट नहीं होना, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं ਹੁੰਦੇ, ठीक है। लेकिन ਜਦੋਂ डिल्यूशन करिए तो आयन्स एकदम ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ एकदम लैमडा m इंक्रीज कर ਜਾਏਗਾ। और ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट ਲਈ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? लैमडा m एट गिवन कंसनट्रेशन ओवर लैमडा m नॉट। कितनी डिसोशिएशन हुई है? ਉਹ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ 0 ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੇ। ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਹੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਧਾਉਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट थोड़ी जी डिल्यूशन ते भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, बट वीक इलैक्ट्रोलाइट पहला डिसोशिएट नहीं होंदा और डिल्यूशन दे नाल डिसोशिएट करता है। दैट इज वाई तुहाडा स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट स्लोली डिक्रीज करते हैं और अनु तुसीं एक्सट्रापोलेट करो तो 0 कंसनट्रेशन ते तुसीं उहदी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दिस इज जस्ट रिवीजन। और ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट यानी कि CH3COOH ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। दिस इज स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट HCl और KCl वगैरह ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ C0 ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ C0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ C0 ਤੇ ਲੈਮਡਾ m ਨॉट ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਲਾਸ਼ ਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स ਵਿਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਇਓ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5-5 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।